हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट्स का तो अच्छे से देख लिया होगा अभी जो शेयर किए हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं प्रैक्टिकल को, उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये एमएससी का 4th सेम का है, तो आप लोग के लिए सेकंड सेम में, फर्स्ट सेम में, कोई भी सेम में ये प्रेजेंट हो सकता है। ये एमएससी का लेवल से है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो किसी भी सेमेस्टर में आ सकता है आप लोग के लिए, लेकिन मोस्ट टाइम भी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एसिटिलिनाइड फ्रॉम एसिटिलिनाइड। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, पैरा ब्रोमो एसिटिलाइड से क्या फॉर्म करेंगे, एसिटिलाइड फॉर्म करेंगे। रिक्वायरमेंट में हम लोग को क्या क्या चाहिए रहेगा, चूँकि हम लोग लैब में करते हैं। आप लोग जनरली जानते हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल जो होता है लैब में किया जाता है, और बीएससी से स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिकल करना। तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड क्या होता है, जितने भी हार्ड जो रिक्वायर होता है हम लोग को, जो कि हम लोग जैसे कि बीकर, कोनिकल, फ्लास्क, ये सब हार्ड में आता है, ये हम लोग का ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में आ जाता है। और जो भी केमिकल हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, जो भी जैसे कि हम लोग लैब में देखते हैं SO4, HNO3, ये सब क्या होता है, केमिकल रिक्वायर्ड होता है। इसलिए हम लोग उससे क्या बोलते हैं, केमिकल रिक्वायर्ड बोलते हैं। तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में इसमें क्या क्या आ जाता है, बीकर आ जाता है, कोनिकल फ्लास्क आ जाता है, ड्रॉपर आ जाता है, ब्यूरेट स्टैंड आ जाता है, फनल और ग्लास रॉड आ जाता है, फिल्टर पेपर आ जाता है, ग्लव्स और मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पर से ले लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि इसमें मेजर करना रहता है, इसलिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर को लेते हैं, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब केमिकल रिक्वायर्ड को देखेंगे। तो क्या क्या हम लोग को केमिकल रिक्वायर्ड होगा, कितना अमाउंट में हम लोग को रिक्वायर्ड होगा, उसको देखेंगे। तो एसिटिलाइड में 8 ग्राम ले लेंगे हम लोग एसिटिलाइड को, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में हम लोग को पाया जाएगा, तो इसमें 8 ग्राम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे, चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम लोग इसे 28 ml ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, ब्रोमीन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड को भी हम लोग किस में ले लेंगे, 3.4 ml में ले लेंगे। ऑफ ब्रोमीन इन 15 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और क्या लेते हैं यहाँ पर हम लोग 15 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पर से ले लेते हैं। अब थ्योरी में क्या क्या करते हैं उसको देख लेते हैं, ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियरिटी समझ में आए। हम लोग इस प्रैक्टिकल को कर भी चुके हैं और इसका रिजल्ट भी आ चुका था अच्छे से, ठीक है। इसलिए आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसका रिजल्ट आया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना बेटर बनता है, ठीक है। आप लोग इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या करवाते हैं, इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं। चूँकि ये रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन में, इस प्रकार से करवाते हैं ब्रोमिनेशन, द रिप्लेसमेंट न्यूक्लियर हाइड्रोजन एटम बाय ब्रोमीन एटम इज नॉन एज ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, किसका रिप्लेसमेंट में होता है, न्यूक्लियर हाइड्रोजन एटम का, और किसमें, ब्रोमीन एटम से। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन इज जनरली अचीव्ड बाय ब्रोमीन एंड डिजॉल्व्ड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब इस प्रकार से हम लोग अचीव करते हैं क्या, ब्रोमीन को हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो हम लोग ग्लेशियल एसिड यहाँ पर से क्या हो जाता है, प्राप्त डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसका, इस तरह से ब्रोमिनेशन करवाते हैं, इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंट में करवाते हैं, तब तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, फर्स्ट प्राप्त होता है हम लोग का पैरा ब्रोमो एसिटिलाइड प्राप्त होता है। और सेकेंड हम लोग का क्या होता है, क्योंकि ये पैरा पोजिशन में है, किस पोजिशन में है, ये हम लोग का आर्थ हो जाता है, ये मेटा हो जाता है, और ये पैरा हो जाता है। तो हम लोग के पैरा पोजीशन में प्रेजेंट होने का इसे क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो एसिटिलाइड बोलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का एसिटिलाइड है, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके प्रेजेंट में करते हैं, Br2 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड में करते हैं। और आर्थो हो गया, तो ये हम लोग का आर्थो फॉर्म में Br जब जुड़ जाता है आकर के, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थो ब्रोमिनेशन बोलेंगे। तो हम लोग को अधिक मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, पैरा फॉर्म में जो प्रोडक्ट होता है पैरा ब्रोमो एसिटिलाइड प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे प्रोसीजर की बात करेंगे, जो कि मेन है हम लोग के लिए। तो फर्स्ट क्या करते हैं, डिजॉल्व 8 ग्राम ऑफ द एसिटिलाइड। अब क्या करेंगे, 8 ग्राम हम लोग क्या ले लेंगे, एसिटिलाइड को डिजॉल्व करेंगे, किसमें, 28 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करेंगे। और उसी में क्या करेंगे हम लोग, किसके में लेंगे, 250 ml का हम लोग फ्लास्क लेंगे। उसमें क्या करेंगे, 8 ग्राम एसिटिलाइड को और
28 ml अब ग्लेशियल एसिड को क्या कर सकते हैं, इसमें डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम लोग का क्या होता है उसको देख लेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम लोग का होता है ऐड यहाँ पर 3.4 ml ऑफ ब्रोमीन को यहाँ पर डिजॉल्व करेंगे। किसके साथ में, 15 ml के साथ में। किसका, ग्लेशियल एसिडिक जो होता है वो 15 ml होता है, और हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं जो कि 3.4 ml होता है। इसको क्या करते हैं, आपस में यहाँ पर ब्यूरेट में क्या करेंगे, और सेपरेटिंग फनल टू द एसिटिलाइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कंटिन्यूअस। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आपस में ले लेते हैं, और ब्यूरेट और सेपरेटिंग फनल टू एसिटिलाइड सॉल्यूशन जो होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर मिक्स करते हैं। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस डालते जाते हैं। अब थर्ड क्या होता है इसका प्रोसेस में हम लोग का, पोर द कंटेंट्स टू अ बीकर हैविंग 250 ml कोल्ड वाटर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 250 ml कोल्ड वाटर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का जो प्राप्त है यहाँ पर से फर्स्ट स्टेप में, उसी में ये हम लोग का सेकंड स्टेप जो प्राप्त होगा, इसको मिक्स करके हम लोग फर्स्ट जो वाले में है उसमें सेपरेटिंग फनल से एसिटिलाइज सोल्यूशन, ये हम लोग का क्या हो जाता है, एसिटिलाइज सोल्यूशन हो जाता है। इसी में हम लोग ड्रॉप इसको मिलाते हैं, जो कि ये सेकंड स्टेप में हम लोग मिक्स करके बनाए हैं। इसको हम लोग ड्रॉप वाइज में डालते हैं, फर्स्ट स्टेप वाले में डालते हैं। आई होप इतना आप लोग को डाउट क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से करना है प्रैक्टिकल को लैब में, ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए। थर्ड में क्या होता है हम लोग का, पोर द कंटेंट टू अ बीकर हैविंग 250 ml कोल्ड वाटर। अब क्या करेंगे, 250 ml कोल्ड वाटर लेंगे। ठीक है, बीकर में लेंगे। अब क्या करेंगे, अब कोल्ड वाटर को यहाँ पर क्या करते हैं, फिल्टर द प्रोडक्ट वाश विथ कोल्ड वाटर। अब कि क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा उसे कोल्ड वाटर में क्या करेंगे, वॉश करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, ड्राई एंड रिक्रिस्टलाइजेस फॉर्म एल्कोहल और क्रिटिफाइव यहाँ पर स्प्रिट, यहाँ पर से इस प्रकार से हम लोग का फाइनली हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो ठीक है। और कोल्ड वाटर में क्या करना है, ठंडा कर लेना है उसको। ठीक है, 250 ml। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से रिएक्शन के बेस से हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कर लेते हैं। और हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रिक्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल और रिक्रिस्टलाइड स्प्रिट। रिजल्ट में हम लोग देखेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रेस वाइट पाउडर कंपाउंड आता है हम लोग का। यील्ड क्या हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं इसका, तो 167 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आई होप आज का प्रैक्टिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोग लैब में भी इसे करने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। हम लोग अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, इसी तरह से प्रैक्टिकल को आप लोग के में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आप इस प्रैक्टिकल को अच्छे से अपने लैब में कर सकें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।